वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम जा रहे हैं शुरू करने क्लास 8 की कंप्यूटर की सीरीज, जिसमें कि हमारा पहला चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं इसमें आपको एक बुक में फॉलो करूंगा, जो कि मैं लिंक में दे दूंगा, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो, खरीद सकते हो। एंड आप एक और काम कर सकते हो, क्योंकि सभी जो स्कूल का होता है वो बुक ऑलमोस्ट मतलब सेम ही होती है, मतलब सिलेबस सेम होता है। तो आप इस बुक से पढ़ो या किसी और बुक से पढ़ो, आपको कोई इश्यू नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिक्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका 7th के जो पहला चैप्टर है उसमें बेसिक्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैं आपको रीड करूंगा एक एक लाइन और आपको समझाऊंगा, ताकि आप बाद में जब वीडियो को आप देखोगे तो उसके बाद खुद से जाके रीडिंग करोगे, तो आप वीडियो के साथ आप मैच करके समझ सकते हो, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। आपको मैंने 7th में ही बताया होगा, 7th क्लास में आपको पढ़ा होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, एक लिंक का काम करता है, ठीक है ना। It is a system software that understand the language of both the user and the hardware. ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर की भी लैंग्वेज को समझता है और यूजर की भी लैंग्वेज को समझता है। इट मेक्स द ऑपरेटिंग ऑफ द कंप्यूटर इजी, ये कंप्यूटर की जो ऑपरेशन है उसको इजी बनाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एस्टेब्लिशेस अ स्टैंडर्ड मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। ये बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ताकि यूजर हार्डवेयर से अपने काम करवा सके थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम, वाया द ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस एंड अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड दैट कंट्रोल द हार्डवेयर। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। आप उस इंटरफेस के थ्रू आप इस पर कोड लिखते हो, आप अपना इंस्ट्रक्शन देते हो, उस इंस्ट्रक्शन को वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के थ्रू एग्जीक्यूट करवाता है। तो हिस्ट्री ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हिस्ट्री ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ एन history of an operating system. There was no operating system around 1940s when computer system was in its early stage. जब कंप्यूटर जब लोग शुरू में जब यूज करना शुरू किए थे तब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ये 1940s की बात है। During this point of time, instructions were entered into the special purpose computers by mechanical switches. तो उस टाइम पे हम स्विचेस की मदद से, मैकेनिकल स्विचेस होते थे, स्विचेस की मदद से हम प्रेस करते थे, तो उनके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते थे और उसके बाद से कंप्यूटर उस पे एग्जीक्यूट अपना जो वो क्या कहते हैं डेटा, जो भी हम डेटा देते थे उसको प्रोसेस करता था, उसके बाद से उसे आउटपुट प्रोड्यूस करता था। द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड बाय द जनरल मोटर्स रिसर्च लेबोरेटरीज। जो सबसे पहला जो मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन यूज हुआ तो वो जनरल मोटर्स के द्वारा वो यूज हुआ था, ठीक है ना। IBM 701 known as the defense calculator and regarded as the first commercial scientific computer has the first operating system। जो IBM था, IBM 701 1952 में ये बना था, known as defense calculator, इसको डिफेंस कैलकुलेटर भी कहते हैं। वो पहला जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज हुआ था। इट वॉज अ मेजर मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये हिस्ट्री में एक सच में एक जब कोई नई चीज शुरुआत होती है तो हिस्ट्री में एक वो सेट हो जाती है कि यहाँ से शुरुआत हुई, तो वो एक बेंचमार्क था कि वहां से शुरू हुआ। ओवर द इयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज इवॉल्व्ड एज विटनेस इन द टाइमलाइन गिवन इन द टेबल। एक नीचे टेबल है, उसमें दिखाया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे कैसे उसका इवोल्यूशन होता गया। तो मैं जल्दी से मैं टेबल बता दूं, आपकी बुक में टेबल है, आप सबकी बुक में टेबल होगा, तो उस टेबल को आपको देख लेना। जैसे 1952 में IBM 701 कंटेन्स द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो IBM 1952 में IBM 701 में जो किया है पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। 1954 टू 1958 के पीरियड के बीच IBM 701 एंड IBM 709 वाज डेवलप्ड। IBM 701 और IBM 709 डेवलप्ड हुए। 1964 OS 360 officially known as IBM System 360 operating system was announced। 1964 में OS 360 अनाउंस हुआ, ठीक है। 1969 यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय AT&T बेल लैबोरेटरीज। 1969 में जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कहते हैं डिजाइन किया गया बेल लैबोरेटरीज में। 1977 to 1978 एप्पल DOS 3.1 वाज प्रोड्यूस।
जो एप्पल ने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोड्यूस किया था, जिसको एप्पल डॉस कहा जाता था, ठीक है। 1980s में जेनिक्स, अ वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस बाय माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम AT&T लैबोरेटरीज वाज रिलीज। जेनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन उसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लाया गया, वो प्रोड्यूस किया गया। 1981 MS DOS वाज रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने MS DOS को ही रिलीज किया। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट ही होता है, तो MS DOS रिलीज हुआ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज हुआ था 1981 में। फिर 1984 मैकिंटोश OS और मैक 1.0 वाज रिलीज। तो 1984 में जो पहला जो एप्पल का है जो है वो जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहला रिलीज किया गया था। फिर 1989 SU यूनिक्स फॉर रिलीज। 1989 में SU यूनिक्स रिलीज हुआ। 1991 में विंडोज 3.0, अभी तो विंडोज 10 चल रहा है ना, तो विंडोज 3.0 उस टाइम पे रिलीज हुआ था। 1991 लिनक्स वाज डेवलप्ड। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप हुआ था। 1992 टू 1993 विंडोज 3.1 फॉलोड बाय विंडोज NT वाज डेवलप्ड। 1992-1993 के बीच विंडोज जो है NT भी डेवलप हुआ और 3.1 उसके बाद से NT 3.1 के बाद NT डेवलप हुआ। 1995 डिजिटल यूनिक्स एंड विंडोज 95 वॉज रिलीज। 1995 में डिजिटल यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज 95 दोनों रिलीज हुए। 1998 विंडोज 98 एंड सोलारिस 7 वॉज रिलीज। विंडोज 1998 में रिलीज हुआ था और सोलारिस 7 भी रिलीज हुआ था। 2000 मैक OS 9, विंडोज 2000 एंड विंडोज ME वॉज रिलीज। तो ये 2000 में मैक OS 9 रिलीज हुआ, विंडोज 2000 भी रिलीज हुआ, विंडोज ME वॉज रिलीज। 2001 Windows XP was released by merging Windows Me and Windows 2000। तो Windows ME जो Windows ME था और Windows 2000 को था उसको मर्ज करके एक Windows XP बनाएगा, ठीक है ना। फिर 2001 में Mac OS 10.0 was released by Apple under the code name Cheetah। तो कोड नेम चीता के अंडर Mac OS 10 को रिलीज किया गया। फिर 2004 में उबुंटू आजकल मतलब कोडिंग के लिए लोग बेसिकली उसको यूज करते हैं, मतलब जितने भी अच्छे कोडर होते हैं वो उबुंटू पे ही मतलब कोडिंग करते हैं, मतलब जितने भी अच्छे कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर होते हैं उबुंटू यूज करते हैं। तो उबुंटू रिलीज किया गया, अभी भी उबुंटू यूज होता है, काफी लार्ज स्केल पे भी उबुंटू यूज होता है। 2006 to 2007 विंडोज विस्टा वाज रिलीज। विंडोज विस्टा रिलीज किया गया। 2007 एंड्रॉइड अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिलीज बाय गूगल। 2007 में जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो गूगल के द्वारा रिलीज किया गया था। 2009 विंडोज 7 वाज रिलीज। 2009 में विंडोज 7 जो है वो रिलीज हुआ। 2009 में ही गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल क्रोम भी रिलीज किया गया। मार्च 2011 रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 6.1 बीटा वर्जन रिलीज किया गया। जुलाई 2011 मैक OS 9 वाज लॉन्च्ड। मैक OS 9 वाज लॉन्च हो गया। अगस्त 2012 विंडोज 8 वाज रिलीज। अगस्त 2012 में विंडोज 8 रिलीज हुआ। फिर उसके बाद से अपकमिंग ईयर्स में विंडोज 10 भी रिलीज हुआ था, आई थिंक 13-14 के अराउंड विंडोज 13-14 ने 15-16 के अराउंड विंडोज 10 को फिर रिलीज किया गया था। तो अब नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है, ठीक है ना। In the absence of an operating system, the user has to directly interact with the hardware using the machine level language। आपको आगे जाओगे तो मशीन लेवल लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें मशीन जो है ना वो आपकी भाषा तो समझेगी नहीं, वो अपनी अलग भाषा समझती है, जिसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि 0-1 की लैंग्वेज होती है, या तो यस या तो नो या तो 0 या तो 1, ये इसकी लैंग्वेज समझती है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज इसको कहते हैं। तो इस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर से बात तो नहीं कर सकता, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो 0-1 के फॉर्म में देना पड़ता है। मशीन लैंग्वेज है 0-1, ठीक है ना, 0-1 के फॉर्म में जो कंप्यूटर है वो समझता है, ठीक है ना, हार्डवेयर। तो इस लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, हम तो कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो टाइप करके देंगे, इंग्लिश में देंगे, तो फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको अंडरस्टैंड करता है, उस इंग्लिश को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद से जो भी हार्डवेयर है वो इस पर परफॉर्म करते हैं। इट इज डिफिकल्ट एज द मशीन लेवल लैंग्वेज हैज टू बी रिटन इन बाइनरी कोड्स। हाँ, इन्हें हम बाइनरी कोड्स ही कहते हैं। 0-1 को हम लोग बाइनरी कहते हैं। 0-1 बाइनरी क्यों? क्योंकि 0 एक है, एक बाइनरी मतलब 2 है, तो बाइनरी कोड्स हैं जिनके बारे में मशीन समझता है। तो ये तो हमारे लिए तो समझना ही टफ हो जाएगा, हमने दे भी दिया इनपुट तो फिर पता नहीं क्या आउटपुट देगा, तो उसको समझना हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। द टास्क ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज इज डन वेरी एफिशिएंटली व्हेन द रिस्पांसिबिलिटी इज गिवन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो मैनेजिंग का टास्क होता है वो बहुत अच्छे से मतलब मैनेज किया जाता है, ताकि जो है मतलब जो आउटपुट है वो सही है। द नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइज इन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है वो है
हैविंग एन इजी इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में एक इजी इंटरेक्शन हो, ऑब्वियस सी बात है। कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट को कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम बहुत सारे एप्लीकेशन चलाते हैं, 7th में भी आपने पढ़ा होगा इसको। क्रिएटिंग फोल्डर्स क्रिएट करते हैं फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बेसिक है। व्यूइंग एंड सेविंग द फाइल्स इन द हार्ड डिस्क, फाइल को सेव करते हो। फिर कॉपिंग, मूविंग, टास्किंग, बैकअप, कॉपी करते हो, मूव करते हो, टास्क कुछ अगर बैकअप आपको लेना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होता है। फॉर्मेटिंग मेमोरी स्टिक्स और पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने का काम करते हो, तो वो भी सब इसकी मदद से हो जाता है। तो आज के लिए फिर इतना ही। उसके बाद से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इसके आगे का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि कर्नल और शेल होगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू।